हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकों के बारे में, कॉग्निटिव एआई और जनरेटिव एआई। शायद आप सोच रहे होंगे यह क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि एआई का मतलब क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर्स को इंसान की तरह सोचने और काम करने की शक्ति देती है। तो चलिए पहले समझते हैं कॉग्निटिव एआई को। दोस्तों, कॉग्निटिव शब्द का मतलब है सोचने समझने की शक्ति। तो कॉग्निटिव एआई एक ऐसी तकनीक है जो इंसान की तरह सोच समझकर फैसले लेती है और समस्याएं हल करती हैं। जैसे मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और कोई तकनीक समस्या आ गई, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं कि मेरी वीडियो नहीं चल रही है। तो कस्टमर केयर जो कि एक एआई होता है, वो आपकी समस्या को सुनता है, समझता है और कहता है आपको अपना ऐप अपडेट करना होगा। दोस्तों, यही कॉग्निटिव एआई है। एक और एग्जांपल से समझते हैं मेडिकल डायग्नोसिस का। एक डॉक्टर के पास बहुत सारे मरीज आते हैं। कॉग्निटिव एआई उन सभी के लक्षण देखकर पुराने रिकॉर्ड्स चेक करके डॉक्टर को बताता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे एक एआई सिस्टम एक्सरे देखकर बता सकता है कि मरीज को टीबी है या नहीं है। कॉग्निटिव एआई की दोस्तों अगर हम विशेषता की बात करें, यह है कि यह समझता है, टेक्स्ट, इमेज हो या आवाज हो, ये सबको ह्यूमन की तरह समझता है। दूसरा यह है दोस्तों इसकी विशेषता कि यह सीखता है, पिछले डेटा से सीखता है। तीसरा यह है दोस्तों कि यह लॉजिक लगाकर फैसला लेता है। सोचिए दोस्तों, एक रोबोट जो कि इंसानों की तरह सारी एक्टिविटी कर रहा है। चौथी इसकी विशेषता यह है दोस्तों, ये विशेष समस्याओं का हल निकालता है। यानी कॉग्निटिव एआई एक बुद्धिमान सहायक की तरह काम करता है जो समझता है, सीखता है और बिल्कुल ह्यूमन की तरह फैसले लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जनरेटिव एआई की। दोस्तों, जनरेटिव एआई का मतलब होता है बनाना। तो जनरेट, जैसा कि इसका नाम ही है जनरेटिव एआई, एक ऐसी तकनीक है जो नई चीजें बना सकती है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, वीडियो वगैरह। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। आप चैट जीपीटी से कहते हैं मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए एक कविता लिख दो, और वह तुरंत एक नई ताजा कविता लिख कर दे देता है। दोस्तों, यह कविता पहले से कहीं लिखी हुई नहीं थी, एआई ने अभी अभी बनाई है। यही है दोस्तों जनरेटिव एआई। अब एक दूसरा एग्जाम्पल से दोस्तों समझते हैं इमेज क्रिएशन। मान लीजिए आपको अपने शॉप के लिए एक पोस्टर चाहिए। आप एआई को कहते हैं कि एक सुंदर पर्वत और सूर्यास्त की फोटो बनाओ। एआई तुरंत वो इमेज बना देता है जो पहले कभी मौजूद नहीं हुआ करता था। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों म्यूजिक का। कुछ एआई टूल्स हैं जो गाना बना सकते हैं। आप कहते हैं एक रोमांटिक गाना बनाओ और एआई एक नई धुन बना देता है। तो दोस्तों, जनरेटिव एआई की अगर हम विशेषताओं की बात करें, हमने इनके बारे में समझ लिया कि जनरेटिव एआई क्या करते हैं, नई नई चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो ये नई सामग्री बनाता है। दूसरा, ये कलात्मक और रचनात्मक काम कर सकता है। तीसरा, हर बार कुछ अलग और नया बना सकता है। चौथा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब बना सकता है। अब समझते हैं दोस्तों कि कॉग्निटिव एआई और जनरेटिव एआई में फ़र्क क्या है। तो पहला फ़र्क है दोस्तों काम का तरीका। जहाँ कॉग्निटिव एआई समझता है और विश्लेषण करता है, जैसे एक जासूस जो सुराग देखकर अपराध हल करता है, वहीं जनरेटिव एआई नया कंटेंट बनाता है, जैसे एक कलाकार जो नई पेंटिंग बनाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर दूसरे फ़र्क की बात करें, तो उनके आउटपुट यानी उनके रिजल्ट में जो डिफरेंस है। कॉग्निटिव एआई निर्णय, अंतर्दृष्टि या समाधान देता है। उदाहरण, आपके अकाउंट में संदिग्ध गतिविधि है, अलर्ट भेज रहा है। जनरेटिव एआई दोस्तों नया कंटेंट बनाता है। तीसरा फर्क दोस्तों उपयोग। कॉग्निटिव एआई का उपयोग कहाँ होता है? मेडिकल डायग्नोसिस में, फ्रॉड डिटेक्शन यानी बैंक में, कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स में, वॉइस असिस्टेंस में जैसे एलेक्सा और सीरी, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। वहीं दोस्तों जनरेटिव एआई का उपयोग कंटेंट राइटिंग में, इमेज जनरेशन में, म्यूजिक कंपोजिशन में, वीडियो क्रिएशन में और कोड जनरेशन में होता है। आइए एक और आसान उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। मान लो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कॉग्निटिव एआई वो वेटर है जो आपकी पसंद नापसंद समझता है, आपके स्वास्थ्य को देखकर सुझाव देता है। सर, आपको मधुमेह है तो ये शुगर फ्री डेजर्ट ट्राई करें। वहीं दोस्तों एक और एआई जनरेटिव एआई होगा, वह एक शेफ है जो आपके लिए एक बिल्कुल नया डिश बनाता है जो मेनू में भी नहीं था। मैंने आपके लिए एक स्पेशल फ्यूजन डिश तैयार किया है, वो इस तरीके से बात करेगा।
तो दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि आजकल दोनों तकनीकों को साथ में उपयोग किया जाता है। मान लो आप एक एआई टूल उपयोग कर रहे हो अपने व्यवसाय के लिए, तो पहले कॉग्निटिव एआई काम करता है। वो आपके ग्राहकों का डेटा विश्लेषण करता है, कौन से उत्पाद ज़्यादा बिक रहे हैं, लोग क्या पसंद कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कॉग्निटिव एआई के इनपुट के आधार पे दोस्तों आपका जनरेटिव एआई काम करता है या सोशल मीडिया पोस्ट बना देता है। यानी दोस्तों कॉग्निटिव एआई समझता है क्या करना है और जनरेटिव एआई वो चीज़ बना देता है। एक और एग्जांपल से दोस्तों समझते हैं। कॉग्निटिव एआई छात्रों के प्रदर्शन को विश्लेषण करता है, किस छात्र को गणित में समस्या है, कौन इंग्लिश में कमजोर है। फिर दोस्तों जनरेटिव एआई हर छात्र के लिए कस्टमाइज स्टडी मटेरियल बना देता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो दोनों का दोस्तों जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कॉग्निटिव एआई दिमाग है जो सोचता है, समझता है, विश्लेषण करता है। जनरेटिव एआई हाथ है जो बनाता है, निर्माण करता है। दोनों मिलकर दोस्तों एक शक्तिशाली संयोजक बनाते हैं। दोस्तों आज की दुनिया में दोनों तकनीकें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जहाँ कॉग्निटिव एआई हमारी ज़िंदगी को स्मार्ट बना रहा है, बेहतर निर्णय लेने में मदद कर रहा है, वहीं जनरेटिव एआई हमें रचनात्मक बना रहा है, नई चीज़ें निर्माण करने में मदद कर रहा है। भविष्य में ये दोनों तकनीकें और भी शक्तिशाली होंगी और हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉग्निटिव एआई और जनरेटिव एआई का अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।